से नाम है, लेकिन भारत नाम एक अपने देश की भाषा को प्रदर्शित करता है कि हमारे देश की भाषा हिंदी है, भारत उसको प्रदर्शित करता है। और जो लोग इसको इंडिया के बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये विदेश के हिसाब से चल रहे हैं और इनका विचार फुटबत पैदा करने का है, जबकि भारत नाम से किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और फिर चाहे 2000 इस पर सरकार को देखिए, खुली बात है कि ध्यान देना चाहिए। खाने वाले सामानों पे इनको जीएसटी खत्म कर देनी चाहिए जो अभी लगाई है, और जो जीएसटी का इनका स्लैब है वो कम होना चाहिए। उसका कारण ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जब बने थे तो इन्होंने कहा था वैट लगा, जीएसटी लगी, मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो मैं इसको कम भी करूँगा। वो कम न करके बढ़ा दिए। मेरी राय से अगर ये उसको कम करेंगे तो इनके पास जीएसटी और ज़्यादा आएगी। जो 10, 20, 25% अगर गड़बड़ियाँ हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी और महंगाई भी कम होगी। महंगाई की मार जरूर है, पर 2024 लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीकी आ रही है वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां के हलचलें तेज हो चुकी है। पक्ष विपक्ष हमलावर है। बात किया जाए तो मोदी सरकार इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने जा रही है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बघेल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात किया जाए तो मोदी सरकार इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने जा रही है, आप व्यापारी किस वर्ष से देखिए? देखिए, जहाँ तक बदल के नाम भारत रखा जा रहा है, मुझे लगता है कि भारत नाम सबसे ज़्यादा चीज़ों पे प्रचलित है। पासपोर्ट पे देख लीजिए, आधार कार्ड पे देख लीजिए, जहाँ भी आप देखेंगे तो भारत शब्द ही लिखा है। और भारत का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि राजा दशरथ के लड़के भरत जी थे, उनके नाम पर ही भारत नाम पड़ा था। और वैसे तो इसके कई नाम हैं, कोई इंडिया बोलता है, कोई भारत बोलता है, कोई हिंदुस्तान बोलता है, कोई अंजना बहुवर्ष बोलता है, बहुत से नाम हैं। लेकिन भारत नाम एक अपने देश की भाषा को प्रदर्शित करता है कि हमारे देश की भाषा हिंदी है, भारत उसको प्रदर्शित करता है। और जो लोग इसको इंडिया के बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये विदेश के हिसाब से चल रहे हैं और इनका विचार फुटबत पैदा करने का है, जबकि भारत नाम से किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और फिर चाहे 2024 का चुनाव आए, चाहे जो आए, ये सारी पार्टियां भी एक हो जाएंगी तो भी मुझे लगता है कि ये मोदी के विज़न को हरा नहीं पाएंगी। मोदी जी का जो विज़न है वो विश्व गुरु बनने का है, और उन्होंने जो भी कार्य किया, चाहे विकास ले लीजिए, चाहे कश्मीर को ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, या चंद्रयान ले लीजिए, सूर्ययान ले लीजिए, उन्होंने जो किया ये यहाँ के हर नागरिक के रग रग में मोदी जी का नाम बस चुका है। और योगी जी और मोदी जी इस समय हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप किसी भी जगह चले जाइए, हर जगह मोदी और योगी का नाम सुनते ही लोग बताने लगते हैं। तो इसलिए ये राजनीति का खेल है। भारत नाम एकदम अच्छा है, व्यापारी भारत नाम से खुश है और वो चाहते हैं कि मोदी जी जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुत्व के लिए या अपने विश्व गुरु के लिए जो कर रहे हैं, जनता उनके साथ है, व्यापारी उनके साथ है। सर जिस तरीके से जब आप चंद्रयान की बात की तो चंद्रयान पे जो हमारा झंडा फहरा उस पर इंडिया कर गया था, लेकिन आप भारत बता रहे हैं, तो चंद्रयान भी फतेह किया तो इंडिया को? ठीक है, चंद्रयान में फतेह किया इंडिया से, लेकिन अब भारत नाम अगर आ रहा है तो भारत नाम से लोग खुश है और वो चाहते हैं कि अगर हो सके तो आगे मुझे लगता है कि भारत नाम ही से जाना चाहिए। विपक्ष अब हमलावर है मोदी सरकार पे। 2014 पे क्यों इंडिया का नाम बदल कर भारत नहीं रखी मोदी सरकार? ये 2024 का लोकसभा चुनाव आया और हम लोगों के गठबंधन का नाम इंडिया है, तो इसलिए डर गई है मोदी सरकार, इसको देख रही है। ऐसा नहीं है, 2014 के बाद ही देश का विकास हुआ। जो
सन 47 से लेके आज तक नहीं हुआ वो काम हुआ। आयुष्मान कार्ड बने, लोगों को फ्री राशन मिला, उज्ज्वल गैस मिला, क्या सुविधा नहीं मिली है। तो ये सब 2014 के बाद हुआ है। कश्मीर का हुआ, आप कोई भी चीज़ देखिए, चंद्रयान हुआ, सूर्ययान हुआ, सारे कार्य 2014 के बाद ही हुए हैं। और धीरे धीरे मोदी जी का विजन जो है वो देश के प्रति समर्पित है, वो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित है। उनका कोई विजन पैसा कमाना नहीं है, न वो कुछ लेके आए हैं न कुछ लेके जाएंगे। झोले में आए झोले में जाएंगे। आज यही कारण है कि बच्चा बच्चा जो है मोदी जी का, योगी जी का नाम लेता है। आप उज्ज्वला गैस योजना की बात कर रहे हैं, वो 400 रुपये मिलती थी, लेकिन इनकी सरकार आने के बाद वही उज्ज्वला योजना 1200 रुपये की हो गई थी गैस। तो गरीब वर्ग जो महंगाई से त्रस्त है और उसको देख रहे हैं, 200 रुपये स्कीम से भी कम भी किया गया। तो लोग बता रहे हैं कि अभी राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। लेकिन उज्ज्वला गैस जिन लोगों को दिया गया है उनको साल में 2-3 सिलेंडर फ्री भी मिल रहा है। पहला सिलेंडर गैस कनेक्शन के साथ भी फ्री मिल रहा है। तो अब वो उससे ज़्यादा सिलेंडर अगर यूज करते हैं और उनके घर में अगर 2-3 परिवार हैं अलग अलग, तो 3 उज्ज्वल कनेक्शन ले लें, उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1200 में आ जाता। तो अब क्या आप व्यापारी वर्ग देखते हैं इंडिया का नाम बदलकर भारत हो जाएगा, तो क्या भारत बदलने पर विकास होगा? नहीं, इंडिया पहले भी विकास हो रहा था, शुरू से भारत का नाम चला आ रहा है। अब भारत के नाम को आप देखेंगे तो मैक्सिमम जगह पे हमको लगता है कि 70-80% तक भारत ही यूज होता था। तो आज अगर वो 100% होने जा रहा है तो इससे व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं, व्यापारी बल्कि खुश है। और उनकी सबसे बड़ी सोच है हमारा सनातन, हमारा भाषा कम से कम मोदी जी के समय में चल तो रहा है, कामयाब तो है। आज पहले लोग जाते थे पिकनिक मनाने, बाहर घूमने, अब आज लोग जाते हैं मंदिरों के दर्शन करने। कॉरिडोर का देखिए विश्व में नाम है, आज लोग दर्शन करने आते हैं। अब युवा पीढ़ी के भी विचार बदल गए हैं, लोग सनातन की तरफ जा रहे हैं और उनको सनातन के बारे में पता लग रहा है, भाषा के बारे में पता लग रहा है। हाय हेलो आगे से घटा है। लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी जाके जय श्री राम, जय राम, हनुमान जी, हर हर महादेव कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उसका कारण मोदी है। आप सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन को लेकर लगातार टिप्पणियां होती रहीं, लगातार विवाद में रहा, उसको लेकर विपक्ष भी किस तरीके से सनातन पर विवादी बयान देता रहा? देखिए, सनातन धर्म हो चाहे कोई धर्म हो, किसी धर्म के खिलाफ बोलने का किसी को हक नहीं है। और अगर सनातन के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनको यह भी मालूम होना चाहिए कि आज सनातन धर्म की यह मतलब वो है कि विदेशों में भी लोग सुबह हनुमान जी की चालीसा पढ़ के ट्रेनें चालू करते हैं या नाम लेके चलते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री यहाँ आए तो उन्होंने भी इसको माना। या हर जगह सनातन का प्रचार रहा और सनातन अब विश्व में मानने लग गए हैं। तो ये लोग जो कीड़ा मकोड़ा ये सब बोल रहे हैं, इनको सनातन धर्म के गुरु, देवी देवता और हमारे महर्षि और महात्मा जगत गुरु ये खुद ही इनको ऐसा सजा देंगे कि ये इनके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनको भगवान का प्रकोप ही नुकसान पहुंचाएगा। तो आप व्यापारी वर्ग क्या देखते हैं 2024 के चुनाव को लेकर? क्या आप सनातन को लेकर अब जिस तरीके की टिप्पणियां किया जा रहा है तो आने वाले जो चुनाव होंगे उस पर असर पड़ेगा कुछ? नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि और लोग मजबूत हो गए हैं सनातन के कारण। इनके जो टीआरपी है जो पहले ही कम थी अब वो बहुत नीचे चली जाएगी और इसका बल्कि अपने सनातन का फायदा भाजपा को मिलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं वो लगातार रामचरितमानस हो या लगातार सनातन धर्म को, क्यों ऐसा सनातन धर्म को तय किया जा रहा है बार बार? देखिए, हो सकता है कि वो विपक्ष में है, वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। हर आदमी आज समझदार है। और दूसरी बात मैंने पहले ही कह दिया कि भगवान बैठा हुआ है और धर्म के खिलाफ, सनातन के खिलाफ जो बोलेगा उसको खुद ही भगवान सजा देगा। तो बात किया जाए 2024 का चुनाव है, आप व्यापारी किस तरीके से देख रहे हैं उसको लेकर? देखिए, मैं आपको साफ बात बता दूं, व्यापारी जो है चाहे महंगाई हो, चाहे जीएसटी ज़्यादा हो, चाहे कुछ भी हो,
व्यापारी इस समय देश को देख रहा है, राष्ट्र को देख रहा है, हिंदुस्तान को देख रहा है, मोदी जी को, योगी जी को देख रहा है। इसलिए उनके ऊपर अब किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। और आगे से व्यापारी दुखी है तो सुखी भी है। इतनी योजनाएं इन्होंने व्यापार में दे दी है कि आज मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास खुश है और व्यापार भी आगे से बढ़ा है और लोग आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और प्रतिष्ठा से गुजार रहे हैं। माफिया राज खत्म हो गया है और निडर होकर घूम रहे हैं। व्यापार बढ़ गया है। सड़कें उड़कों का विकास होने से, आवागमन अच्छा होने से व्यापारी एक दूसरी जगह आने लगे हैं। रात 12 बजे तक महिलाएं भी घूम रही हैं, व्यापारी भी घूम रहे हैं। अब किसी तरह का डर नहीं लगता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार की बात अगर समझ में भी आती है तो ये जीरो टैक्स पे ले आएंगे और मोदी जी के विजन से हर आदमी खुश है। सुबह बनारस, शाम बनारस, जब देखो तब जाम बनारस। तो कहीं ना कहीं इससे व्यापारियों पे इसका वो दिक्कतें होती हैं। देखिए, जाम, जहाँ तक जाम की बात है, आप देखिए पहले की अपेक्षा जाम बहुत घटा है। जाम के लिए सरकार एकदम कटिबद्ध है। जगह जगह उन्होंने संख्या बढ़ा दी है सुरक्षा बलों की और इतना अच्छा मैनेजमेंट किया कि सावन में आप देखिए किसी तरह की कोई भी कहीं झगड़ा, लड़ाई, रोक या रास्ता जाम कुछ नहीं हुआ। प्रशासन ने और जनता ने एक दूसरे का सहयोग करके जाम का बहुत बढ़िया काम किया। और देखिए कुछ गलतियां आम जनता की भी है। आम जनता अगर अवेयर होगी तो जाम जो थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाएगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस बल यहाँ आपके ये जो है ट्रैफिक वाले, ये लोगों का व्यवहार इतना अच्छा है कि हर आदमी से अच्छे से बात कर रहे हैं, किसी को मार पीट नहीं रहे हैं। पहले ये सब शिकायतें आती थी टेम्पू वालों, टोटो वालों की, आपके ठेला वालों की, पटरी वालों की। अब तो आप समझिए कि व्यवहार इतना अच्छा हो गया कि जनता पुलिस से भी खुश है। तो बात किया जाए जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और उसको किस तरीके से व्यापारी देख रहे हैं, क्योंकि आम जनता का जो आय था वो कहीं ना कहीं बिखर रहा है। जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं महंगाई से त्रस्त हैं। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर महंगाई ज़्यादा है तो इस पर सरकार को देखिए खुली बात है कि ध्यान देना चाहिए। खाने वाले सामानों पे इनको जीएसटी ख़त्म कर देनी चाहिए जो अभी लगाई है, और जो जीएसटी का इनका स्लैब है वो कम होना चाहिए। उसका कारण ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जब बने थे तो इन्होंने कहा था वैट लगा, जीएसटी लगी, मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो मैं इसको कम भी करूँगा। वो कम न करके बढ़ा दिए। मेरी राय से अगर ये उसको कम करेंगे तो इनके पास जीएसटी और ज़्यादा आएगी। जो 10, 20, 25% अगर गड़बड़ियाँ हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी और महंगाई भी कम होगी। महंगाई की मार ज़रूर है पर लोगों को फ्री में सामान भी इतना मिल जा रहा है, लोगों की तनख्वाह भी बढ़ी है, थोड़ा बहुत कमाई भी बढ़ी है, बैंक के लोन का रेट भी घटा है, तो ले दे के व्यापारी जनता खुश है। बात किया जाए, कल एक सरकार की सर्वे आई और हाउस टैक्स का बढ़ावा हुआ, बिजली टैक्स भी बढ़ रही है और लगातार देखा जाए तो पहले की अपेक्षा में जो बैंक लोग जाते थे पैसा जमा करने पर भी पैसा लग रहा है और निकालने पे भी पैसा लग रहा है और न रखने पर भी बैंक पैसा ले रहा है। तो इसे किस तरीके से देखा है? नहीं, ये देखिए गलत है। बैंक जो इसको बिजनेस बना लिया है इससे दिक्कत है। इससे खर्चे ज़्यादा पड़ रहे हैं जिससे सामानों के दाम भी बढ़ रहे हैं। अगर ये इन सब चीज़ों को ये रोके, बैंक के पास आय बहुत ज़्यादा है, अगर इन सब चीज़ों को रोके तो मुझे लगता है कि सामानों के दाम भी गिरेंगे और जो चाइना में जिस तरह से सस्ता माल बिकता है तो उस तरह हमारा हिंदुस्तान भी लोकल वोकल वाली जो बात है उसके तरफ अग्रसर होगा। जिस तरह से सरकार स्कीमें दे रही है तो उसके साथ साथ उनको महंगाई पर, जीएसटी पर, बैंकों के उस पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक रह गया हाउस टैक्स की बात, तो हाउस टैक्स नगर निगम की स्थिति के हिसाब से कम बेसी हो रहा है, लेकिन इनको उसके कई स्लैब बनाए हुए हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।
बात किया जाए तो भारत G20 की अगुवाई कर रहा था और यही बनारस में G20 के मेहमान भी डेलीगेट्स आए थे जो ठेली पटरी के व्यवसाय थे। उनको कहीं ना कहीं जो नगर निगम के टीम जो पुलिस प्रशासन उनको कहीं ना कहीं मार कर उनको हटा दिया गया था, उनकी व्यवसाय पर असर पड़ा था। तो इसे किस तरीके से देखे, जो आम वर्ग है जो ठेली व्यवसाय वो किस तरीके से देख रहे हैं आपसे, तो उनके परिवार। जहाँ तक G20 की बात है, मुझे कहने में कहीं गुरेज नहीं है। G20 में ठेले पटरी या दुकानदार जो गोमती वाले थे इनके साथ गलत हुआ, जबकि मुझे पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट का नियम है किसी को उजाड़ने के पहले उसको बसाना। अगर कोई 40 साल 50 साल 70 साल से है, पहले आप उसको बसाइए, आप रोजगार छीन नहीं सकते। और मेरे सरकार की मंशा भी यही है कि गरीब लोग आगे बढ़े। यहाँ तक कि हमने कई बयान मुख्यमंत्री जी के देखे कि किसी ठेला पटरी टेम्पो वाले को कोई मारेगा नहीं, कोई उनके साथ बदतमीजी नहीं करेगा, सारा चीज़ किया। और 10-10 हज़ार रुपया भी उन्होंने बांटा। पर थोड़ा सा G20 के नाम पे हुआ, लेकिन इसको उन्होंने धीरे धीरे सुधार रहे हैं। आज बनारस के अंदर मुझे मालूम है कि 300 वेंडिंग जोन खाली पड़े हुए हैं, बहुत सी दुकानें खाली पड़ी हुई है। तो इन वेंडिंग जोन तो मेरे ख्याल से फ्री है, लेकिन जो दुकानें खाली पड़ी है उसके रेट ये कम करके इन लोगों को बसाए, इससे व्यापार बढ़ेगा और लोगों को का इनके प्रति जो आज विश्वास है वो उससे ज़्यादा विश्वास होगा। क्योंकि पीठ पे मार बर्दाश्त कर लेता आदमी, पेट की मार नहीं बर्दाश्त कर पाता। लेकिन इस समय जनता को अगर पेट पर भी लग रहा है किसी को, तो वो राष्ट्र के लिए समर्पित है, मोदी जी के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पे एक विश्वकर्मा योजना लॉन्च किए थे। आप व्यापारी हैं और व्यापारी हित के लिए क्या सोचते हैं विश्वकर्मा योजना? देखिए, विश्वकर्मा योजना बहुत अच्छी लॉन्च की है। नाम विश्वकर्मा योजना है, लेकिन उसमें 18 तरह के वो चीज़ें हैं। आप नाई को, धोबी को, माला बीनने वाले को, टोकरी बनाने वाले को, सिलाई करने, ऐसे करके उन्होंने 18 कैटेगरी बनाई है। और उसमें विश्वकर्मा योजना में कोई भी भर सकता है, जिसमें 500 रुपया ये ट्रेनिंग का दे रहे हैं 5 दिन का, 500 के हिसाब से। उसके बाद 15,000 रुपया दे रहे हैं किट के लिए। इसके बाद आपको काम करने के लिए 1 लाख रुपया दे रहे हैं 5% पे, 1 साल का ब्याज 5% है। और उसमें भी अगर आपने 100 रुपए के टर्नओवर किए तो 1-1 रुपए के हिसाब से 1 साल में 1000 टर्नओवर अगर आपने कर दिया तो 1000 वो कम, तो 4% पे ब्याज पे मिल रहा है। 18 महीने में पैसा वापस करना है, फिर आपको 2 लाख देंगे, फिर 3 लाख देंगे। सरकार की योजनाओं का लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हमारे यहाँ लोग उनको लाभ दिला नहीं पा रहे हैं। अगर लोग लाभ दिलाने को लग जाएं तो मुझे लगता है कि भाजपा सरकार आजीवन रह जाएगी, इसकी जगह कोई आ ही नहीं पाएगा। इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं, होटल बनाने पर 20% सब्सिडी, ब्याज पे 50%, 35% उद्योग लगाने पे सब्सिडी, आपको जमानत नहीं देना है, आपकी ज़मीन की कीमत कम भी है तो आप उस पर ज़्यादा लोन भी ले सकते हैं। क्या नहीं है, सारी चीज़ें इन्होंने किया और देश का नाम विश्व में पटल पे G20 करा के इन्होंने पूरे विश्व में अपना डंका बजाया। ये मोदी जी की देन है, योगी जी की देन है, उनके साथ के सहयोगियों की, अमित शाह जी की, गडकरी जी की, राजनाथ जी की, सबका सहयोग है। योजना तो लॉन्च होता है, लेकिन हकीकत जमीन स्तर तक जो पढ़े लिखे नहीं है, जो कुछ लोग आते हैं इस एरिया से जो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। नहीं, प्रधानमंत्री का एक सोच रहता है वो स्कीम जन जन तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं इनके जो विधायक, मंत्री, पार्षद जो कहीं ना कहीं इनको नकारते हैं या फिर उनके पास वो जाते हैं। नहीं, उनके पास लोग जाते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि इनको कम से कम महीने में 2 दिन जितनी भी सरकार की योजना है उसका खुला दरबार लगाना चाहिए और सारे अधिकारियों को बैठा के कंप्यूटर से उसको भरवाना चाहिए। उससे क्या होगा, सरकार का नाम होगा, मंत्रियों का नाम होगा, पार्टी का नाम होगा, और जो लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे उनको लाभ मिलेगा, उनका रोजगार चलेगा, उनको बेरोजगारी का, नौकरी का काम नहीं रहेगा, वो काम करके पैसा कमा सकते हैं। आज देखिए दिव्यांगों के लिए कितनी योजनाएं हैं। 5 लाख का इंश्योरेंस इन्होंने फ्री दिया हुआ है, लेकिन आप बायोडाटा उठा के देख लीजिए, डाटा कितने लोगों ने कराया, जबकि 5 लाख का इंश्योरेंस बहुत बड़ी बात है, पैसा नहीं लग रहा है।
इतनी योजनाएं हैं कि सरकार को तो सब, चाहे वो मोहल्ले की कमेटी हो, चाहे जिला कमेटी हो, चाहे वार्ड कमेटी हो, कोई भी हो, सबके जिम्मेदारी लगाना चाहिए कि आप अपने अपने क्षेत्र में हफ्ते महीने में 2 बार कैंप लगाएंगे और लोगों को इसका लाभ देंगे, और एकदम निस्वार्थ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तरह। आज लोगों को लाभ मिला भी है, लेकिन जिनको मिलना चाहिए अभी भी बहुत सी संख्या बची है। गरीब वंचितों तक नहीं पहुंच पाता है। हाँ, देखिए, गरीब वंचितों को पहुंच नहीं पाता, ये तो सही है, लेकिन बहुतों को पहुंचा भी है। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर जिस तरह से चुनाव में भाजपा के और आरएसएस के सारे लोग लग जाते हैं, अगर ये योजनाओं में भी लग जाएं, व्यापार मंडल भी लग जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी अछूता रह जाएगा। आज मेरे ख्याल से आयुष्मान का फायदा 70 करोड़ 50 करोड़ कितने लोग ले रहे हैं, 66 करोड़ लोग ले रहे हैं। तो अब आप सोचिए, जब उसका लाभ ले सकते हैं तो इसका लाभ क्यों नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक अवेयरनेस लानी होगी और इसकी डेली मॉनिटरिंग करनी होगी कि भैया वो यूपी में कितने लोगों ने भरा, देश में कितने लोगों ने भरा, तो उससे दबाव बनेगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अधिकारी भी मेहनत करेंगे, जनता भी मेहनत करेगी, और थोड़ा सा अगर नियम में ये कहीं कड़ाई कर दे कि भाई अगर आपका ये नहीं रहेगा तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, तो मुझे लगता है उसका भी लाभ मिलेगा। पर उसका लोग ये सोचेंगे कि अब ये सरकार हम लोगों के ऊपर दबाव बना रही है, तो कैंप लगे, ये ज़्यादा फायदेमंद है। हम लोगों ने कई कैंप लगवाए, लोगों को करवाया, और अभी भी कोशिश आगे है कि हम लोग कैंप के माध्यम से लोगों को लाभ पहुँचाए। और आपको मैंने इतनी बातों का जवाब दिया, तो इसका मतलब ये कि मैं उन विभागों में जाता हूँ, और ढूढ़ा में योजनाएं हैं, समाज कल्याण में योजनाएं हैं। आप बताइए, लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपये मिलता है। जिस बच्चे का कोविड में माँ बाप का कोई गड़बड़ हो गई हो तो उस बच्चे को 2,500 रुपये महीना मिलता है। कितनी योजनाएं हैं विकलांग, दिव्यांग के लिए, सबके लिए। और उसके बाद 60 साल के ऊपर 1,000 रुपया। अरे योजनाएं तो इतनी है कि इसका प्रचार, जैसे घर घर ये बीडीसी भेज के इंजेक्शन लगवाते हैं या आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, इसी तरह घर घर जाके लोगों का कलेक्शन करें और उनको बना बना के दें, ताकि लोगों को, जैसे आज 100% से ऊपर विश्वास है, उसका परसेंटेज ही न रह जाए। तो हम तो यही जिस तरीके से कोरोना में आप व्यापारी सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किए, वो सरकार आपके साथ 2014 से लेकर 2023 तक में, क्या लगता है महंगाई कितना बढ़ा है, उससे व्यापारी कितने खुश है, कितने निराश है? देखिए, महंगाई तो एक ऐसी चीज़ है, इसको जितना कम रहे तो उतना खुश है लोग। लेकिन अब अगर विकास हो रहा है, राष्ट्र का नाम हो रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, तो खर्चे भी हो रहे हैं। आज मेट्रो चल रही है, रोपवे चल रहा है, पुल बन रहे हैं। आप चले जाइए, जैसे लगता है कि इतना तो विकास हम लोगों ने सन 47 से लेके 14 तक देखा ही नहीं, और उसका कई 100 गुना विकास पूरे देश में हो गया। आज विकास की लहर दौड़ रही है। आप देखिए, बनारस के अंदर मुख्यमंत्री जी महीने में कितनी बार आ रहे हैं। आज कॉरिडोर का दर्शन करने तीर्थयात्री कैसे आ रहे हैं, अयोध्या में आ रहे हैं, मथुरा में आ रहे हैं। मतलब एक तरह से देखिए तो विकास के कारण लोगों को रोजगार भी मिला है। अब व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारी को केवल दिक्कत ये है, तो थोड़ा बहुत अभी भ्रष्टाचार बचा है, वो भी कम हो जाता तो अच्छा रहता। तो क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद हैं और फिर से अगली बार बताया जा रहा है कि वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या व्यापारी किस तरीके से क्या बदलना चाह रहे हैं या फिर कुछ नहीं? आप एक बात जान लीजिए, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी बनारस में पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। देखिए, जिस तरीके से बहुत बहुत स्वागत हो आपका हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजित सिंह मुर्गा जी थे। उन्होंने बताया कि 2014 से लेकर 2023 तक जितनी विकासें हुई, विकास की गंगा बह रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव जिस तरह फिर से प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं कयासी व्यापार मंडल खुश हैं और वो बता रहे हैं कि इस बार वो अधिक वोटों से जीतेंगे। वाराणसी से वीपीएन न्यूज़ के लिए विशाल कुमार।